शांति। आज 15 नवंबर 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 15th November 2024 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली में जाने से पहले मैं सबको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि भगवत गीता के बारे में बहुत सारे भाई बहनों ने रुचि दिखाई है। परसों की मुरली बहुत भाई बहनों को अच्छी लगी और कई बाबा के बच्चे बहुत रुचि से गीता के भगवान के बारे में चिंतन कर रहे हैं, ऐसे पता चलता है। इसमें बहुत सारी बातें हैं। हमको हमने तो केवल जो सिलेक्टेड श्लोक है वो लिए, जो ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के तत्व ज्ञान के साथ जाते हैं, लेकिन ऐसे भी कई श्लोक हैं जो सर्वव्यापी की बात करते हैं, है ना। वैसे श्लोक भी काफ़ी है। तो हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेना पड़ेगा, माना उनकी बातों को भी यथार्थ रूप से रखना पड़ेगा। तो वो भी दूसरा हिस्सा है, क्योंकि अगर अगर हम ये श्लोक सुनाते हैं तो वो कहते हैं फिर इन श्लोकों का क्या। जैसे कि कई श्लोक ऐसे हैं कि भगवान हम सबके दिल में है। अभी ये भी ऑब्जेक्शन हम हैंडल कर सकते हैं। जब किसी से प्यार हो जाता है तो कहते हैं कि वो तो मेरे सांसों में रहता है, दिल में रहता है। और जिससे प्यार होता है, आप में से कई लोगों ने अनुभव किया होगा, प्यार केवल आशिक माशुक का नहीं होता है। जानवरों से भी प्यार करते हैं या बच्चों से प्यार करते हैं, बहुत चीज़ों से प्यार करते हैं, तो वो चीज़ आंखों के सामने रहती है। आशिक माशुक बाबा इसलिए याद करते हैं क्योंकि उनका पवित्र प्यार है। वो हाथ से काम करते वक्त भी उनकी आंखों के सामने एक दूसरे की चेहरा या तस्वीर रहती है। तो एक प्रकार से निराकार या अव्यक्त प्यार हो गया। लेकिन कहने का भाव है, जिससे प्यार होता है उसका चेहरा आंखों के सामने रहता है। तो अगर परमात्मा से प्यार है, जिसको भी ये परमात्मा समझते हैं, तो वो साथ अनुभव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर श्री कृष्ण को परमात्मा समझते हैं भक्ति मार्ग में, तो वो ऐसे महसूस करेंगे कि मेरे साथ में है, उनसे बातें करेंगे। तो जैसे संत मीराबाई ने उसको हर वक्त साथ में अनुभव किया, वो तो साक्षात्कार का अनुभव है। तो ऐसे ही परमात्मा से अगर प्यार है तो वो साथ में अनुभव करते हैं। फिर जिस चित्र को आप एनर्जी देंगे तो वो चित्र जैसे कि जिंदा हो जाता है। जिसमें भी भावना होगी, जैसे हमने चौथे अध्याय में देखा था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। माना जिस जिस में मेरी भावना है, तो वो भावना जैसे है वैसे वो मुझे दिखाई देगा। बाबा ने कहा है भगवत गीता में, ये चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। माना जैसे मेरे पास आता है मैं उसे वैसे ही मिलता हूँ। अभी गणेश की में भावना है किसी की, वो सूंड वाला गणेश। अभी जैसे उसमें भावना, उसमें भी कई प्रकार के गणेश है। एक बाई और दाई सूंड वाला भी होता है। तो जिसमें भावना है वही आपको दिखाई देगा, दूसरा नहीं दिखाई देगा। एग्जैक्टली यही बात
श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ हुई थी कि उनकी भावना देवी में थी, तो माँ माँ कहते थे। अभी उसी चित्र को देखते थे, वो चित्र उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो गया और वो कहते थे कि देवी मेरे साथ बात कर रही है। अब ये रिफ्लेक्शन है, क्योंकि आप उसको एनर्जी दे रहे हैं। तो ये भी हमको बताना है कि हृदय सर्वस्व विष्टितम, माना सबके हृदय में परमात्मा रहता है। ये बात अगर हम कहते हैं तो इसका भाव ये है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मेरे दिल में रहता है। तो इस तरह से हम बाकी के श्लोकों का स्पष्टीकरण दे सकते हैं। बाबा ने भी कहा कि जिधर देखो उधर तू ही तू। ये लास्ट में क्यों अनुभव होगा? क्योंकि बाबा के बच्चे जो तपस्वी है, जो ज्ञानी योगी है, तो उनके द्वारा परमात्मा दिखाई देगा, माना परमात्मा की भासना आएगी। जैसे साधारण भाषा में लोग कहते हैं, जब कोई मदद करता है समय पर, तो हम कहते हैं कि तुम तो जैसे भगवान की तरह आ गए, अभी तो तुम ही मेरे भगवान हो। देखो, किसी को समय पर धन की मदद करते हैं या और कोई मदद करते हैं, किसी बड़ी कठिनाई से बाहर निकालते तो कहते तुम ही मेरे लिए भगवान हो, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तो इस तरह से अगर विस्तार करने जाओ तो सब भगवान हो गए, माता पिता भी भगवान हो गए, दोस्त भी भगवान हो गए। तो ये स्पष्टीकरण हम दे सकते हैं। बाकी श्लोकों का समय आने पर हम इसके बारे में देखेंगे। आज तो पूरा चौथा अध्याय है। चौथे अध्याय में काफी सारी बातें हैं। उसमें से ये जो 17वां श्लोक है, 17 वर्स ऑफ फोर्थ चैप्टर ऑफ भगवत गीता, ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसमें 42 वर्सेस है वर्तमान श्रीमद् भगवत गीता में। 42 श्लोक है, उसमें 17वां 17 वर्स है, कर्मणो अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति ही। माना ये आज की पूरी मुरली है, दो शब्दों के अराउंड रिवॉल्व होती है, पाप आत्मा और पुण्य आत्मा। अभी ये भी भक्ति मार्ग के स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को बाबा उसका यथार्थ अर्थ बता रहा है। क्योंकि भक्ति मार्ग में ऐसे मानते हैं कि आत्मा के ऊपर कोई लेप शेप नहीं चढ़ता। हमारे 7 डेज कोर्स में ये बहनें या भाई जो 7 डेज कोर्स बताते हैं, उसमें ये बहुत स्पष्ट करना चाहिए और करते भी होंगे कि पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देवात्मा, धर्मात्मा, ये सब आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। तो किस आधार पर है? तो ये कर्मों के आधार पर है। और आज तो बाबा ने ऐसी बात कही जो हम नहीं कह सकते हैं, ना हमको कहना चाहिए ओपनली। भगवान है, बाबा अथॉरिटी है, तो बाबा कह सकता है। कौन सी बात आज की मुरली में बाबा ने कही? तो आज की मुरली में बाबा ने कहा कि जिन गुरुओं के चरणों में गिरते हैं वह भी कोई पुण्य आत्मा नहीं है। पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा हो नहीं सकती। अभी ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन बाबा की डेफिनेशन से अगर जाओ तो ये ठीक है। तो स्पष्टीकरण होना चाहिए। भाई बहने जो मुरली क्लास में सुनाते हैं उनको भी अटेंशन से ये सुनाना चाहिए, क्योंकि किसी की भावनाओं को ठेस लग सकती है। जैसे अभी देखो, हमारे कई बाबा के नए नए बच्चे हैं, अभी बहनों के मुख से मुरली सुनाते वक्त निकल जाता है कौन सा शब्द, वो राम और वो कृष्ण। तो ये एक ही उल्लेख जो होता है राम और कृष्ण, वो भी उनको अच्छा नहीं लगता है। बहुत अदब के साथ हमको बोलना चाहिए श्री राम और श्री कृष्ण, क्योंकि ये पुण्य आत्माएं हैं। बाबा की व्याख्या के अनुसार ये पुण्य आत्मा है। क्यों पुण्य आत्मा? क्योंकि उनका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र है। तो हमको ये सब महान आत्माओं के नाम बहुत सम्मान के साथ लेने चाहिए। अभी हुआ ऐसे ही महाराष्ट्र में। अभी महाराष्ट्र ये जो स्टेट है, यहाँ पे एक धर्म चलता है भक्ति मार्ग का, जिसको वारकरी संप्रदाय कहते हैं। यहाँ पे काफी संत होके गए, तो उनमें एक संत जो है, एक को तो बाबा मुरली में याद करता है, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर।
बाबा ने कई बार कहा ज्ञान ज्ञानेश्वर ही राज राजेश्वर बनते हैं। और दूसरे है संत श्रेष्ठ श्री जगत गुरु तुकाराम महाराज। अभी ये जगत गुरु कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की बहुत भावना है। और ज्यादातर लोग संत तुकाराम महाराज को क्यों मानते हैं? क्योंकि वह गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया और बहुत सारे चमत्कार किए। लास्ट में ऐसे बताते कि उनको लेने के लिए स्वयं भगवान उतरे और पुष्पक विमान में उनको लेके गए। अभी सत्य तो शिव बाबा ही जान सकता है या जानता है, लेकिन ये लोगों की भावना है। अभी एक कार्यक्रम था जिसमें बाबा के स्पीकर बच्चे को बुलाए गए थे, अभी बाहर के स्टेट के हैं, तो उनको पता नहीं महाराष्ट्र का कल्चर कैसा है। तो उस आत्मा ने जो बीके थी उन्होंने ये तुकाराम ऐसे बोला, तो लोग इतना नाराज हो गए, क्योंकि बाहर के स्टेट के हैं और इस तरह से बोलना तो लोगों को अच्छा नहीं लगा। आजकल तो लोग बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। एक मंदिर में ऐसे ही हमारी एक बाबा का बच्चा जो प्रवचनकार है, माना वो पेटा या टर्बन लगा के जैसे कीर्तन करते हैं वैसे करने वाला, उसने कुछ ऐसे बात कही तो भी लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया और प्रोग्राम बंद करने को कहा। तो हमको एक रूल ऑफ थंब ध्यान में रखना चाहिए कि जिस स्थान पर भी हम जाते हैं वहाँ के सेंटिमेंट्स को समझना चाहिए। एक जगह पर मैं गया, मेरे ख्याल से तमिलनाडु, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर वर्तमान उनका नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल राइवलरी होती है, एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। तो हमको ये इंस्ट्रक्शंस रहती है, तो लोकल भाई बहनों को सिचुएशन पता होती है क्या हुआ है। तो किसी भी प्रोग्राम में, अभी ये प्रोग्राम लॉन्च किया नशा मुक्ति का प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है, कोई किसी की किसी पार्टी में भावना होती है, किसी की किसी महान आत्मा में भावना होती है, किसी की किसी देव आत्मा में भावना होती है। तो हमको इन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और बॉटम लाइन में हमेशा कहता हूँ, भक्ति मार्ग में बहुत सारी अच्छे अच्छे आत्माएं गए होके गई है अभी भी, तो उनको सम्मान पूर्वक हमारा व्यवहार होना चाहिए। बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई जगह पे मैंने देखा अभी बीके भाई बहनों को अपना नशा रहता है ज्ञान का, ये अच्छी बात है, लेकिन वो मनसा में रखना चाहिए, वाचा में नहीं आना चाहिए। बाबा ने हमको सम्मान दाता बनाया हुआ है, सम्मान दाता का टाइटल बाबा ने दिया हुआ है। जब हम अपकारी के ऊपर उपकार करने वाले हैं, बाबा ने तो एक मुरली में कहा था, आपके सामने काला कोयला भी आए, रावण भी आए, तो भी उसको हीरा देखना चाहिए। ये बाबा की श्रीमत है। तो ये तो भक्ति मार्ग वाले भले कुछ भी करें, हम अपने सम्मान की स्टेज से नीचे नहीं आके और हर एक को सम्मान पूर्वक उनकी भावनाओं का आदर करते हुए अपने सम्मान में स्थित होना है। नियमों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन अपने सम्मान को छोड़ना नहीं है। तो ये जो बात आज बाबा ने मुरली में कही है कि जिन गुरुओं के चरणों में गिरते हैं वो भी कोई पुण्य आत्मा नहीं है, तो इसका भाव ये है, एक वो कलयुग में है, तो कलयुग में मिट्टी तमो प्रधान है तो शरीर भी तमो प्रधान है। तो पूरी तरह से पुण्य आत्मा बाबा ने लक्ष्मी नारायण को कहा हुआ है, तो शरीर और आत्मा दोनों, क्योंकि उनका जन्म विकार से होता है। और अभी कलयुग है तो किसी के चेहरे के ऊपर लिखा नहीं रहता है कि अंदर में कौन सा भाव है। जैसे अभी कुछ गुरु लोग, सो कॉल्ड गुरु, जिनके लाखों फॉलोअर्स थे, जेल में बैठे हुए हैं, कितने के ऊपर केस चल रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं। लेकिन ये भावना वाले लोग हर जगह पहुंच जाते हैं, और कई लोग तो कई गुरुओं से डरते हैं कि कहीं ये श्राप न दे देवे। तो मुझे ऐसे लगता है अगर हमने कोई गलत काम नहीं किया है तो हमको डरना नहीं चाहिए। लेकिन बाबा इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि बुद्धि हमारी किसी
कलयुगी देहधारी में नहीं जानी चाहिए, फिर वो गुरु हो या और कोई भी हो। तो ये इसका फाउंडेशन, इसका भाव समझना चाहिए, शब्दों को नहीं पकड़ना है। देखो बाबा ने आज कितनी गहरी बात कही है कि 3-4 वर्ष से लेकर याद तो रहती है, ये भगवान कह रहा है, क्योंकि उसके नीचे हमको याद नहीं रहेगा। हालांकि कुछ लोग आजकल ये भी निकले हुए हैं, वो कहते हैं हम रिग्रेशन करते हैं, पास्ट लाइफ थेरेपी, तो वो नीचे नीचे लेके जाते हैं। अभी 2 साल की बात स्मृति में नहीं रहती है, लेकिन ये क्लेम करते हैं कि हम बचपन में ये सब आपको आपका देखेंगे। तो इनके ऊपर विश्वास करना बहुत कठिन है। इसमें से सच कौन है झूठ कौन है ये कहना बहुत कठिन है। कई सारे बीके भी, मुझे आश्चर्य लगता है, मुझे पूछते हैं कि आप हमारा रिग्रेशन करो, क्योंकि उनको इतना इंटरेस्ट है, वो जानना चाहते हैं कि पिछले जन्म में हम क्या थे। अभी जब ड्रामा आपको बता रहा है कि इसको भूलना है, माना जब नया जन्म होता है तो पिछले जन्म की कोई बात याद नहीं रहती है, जब ड्रामा में ऐसी व्यवस्था है तो हम क्यों इसमें जाना चाहते हैं? क्योंकि ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। अगर आपको पता चला कि पिछले जन्म में आप बहुत पापी थे तो बहुत दुखी हो जाएंगे, ना इस जन्म के रहेंगे ना पिछले जन्म के रहेंगे। ऐसे हुआ भी है, कुछ कुछ लोगों का पिछले जन्म में जो पुनर्जन्म के ऊपर रिसर्च हुआ था, पता चला इनका मर्डर हुआ था। तो जैसे ही उस बच्चे को पता चलता है तो उसकी बुद्धि पिछले परिवार की तरफ भाग रही है, मेरी पत्नी मेरे बच्चे उस गांव में है, तो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। आज जो बाबा कह रहा है कि छोटेपन में कैसे बिताया, क्या क्या किया, कोई भी बात दिल अंदर खाती तो नहीं है, याद करो। तो बाबा ये कह रहा है कि बचपन में भी पाप कर्म हो सकते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बचपन में, अभी की वर्तमान साइकोलॉजी कहती है, मनोविज्ञान की 7 साल की उम्र में पर्सनैलिटी बन जाती है। न्यूरोसाइंस या ना मस्तिष्क, ब्रेन का विज्ञान भी कहता है कि आपके सभी न्यूरॉन्स मैच्योर हो जाते हैं कुछ साल के बाद। हालांकि पूरा ब्रेन मैच्योर होने में 21 साल लगता है, पर न्यूरॉन्स तो तैयार हो जाते हैं। तो पहले 7 साल में, वो कहते हैं 5 से 7 साल में आपकी पर्सनैलिटी तैयार हो चुकी है, उसके ऊपर फिर लेयर चढ़ते रहते हैं। तो बाबा यही करवा रहा है, बाबा इनडायरेक्टली हमारा रिग्रेशन करवा रहा है कि बच्चे जाओ पीछे देखो, आपने कितने पाप कर्म किए हैं। अभी हो सकता है कि किसी का ये जन्म बहुत अच्छा हो, पर पिछला जन्म का पता नहीं है हमको। अभी मुझे कई लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि चलो जिसने पाप कर्म किया है उसको सजा हम समझ सकते हैं, पर हमारी दादी दादी गुलजार 7 साल की उम्र में आए और इतनी पवित्र आत्मा, अभी इन्होंने क्या पाप कर्म किए हैं, बचपन से ही बाबा के पास है, लेकिन फिर भी इनको कैंसर कैसे हो गया? तो बाबा ने जो स्पष्टीकरण दिया है कि कर्म भोग है, अनेक जन्मों के कर्म है, और ये अंतिम जन्म है तो ये निकलेंगे। अभी फिर दूसरा प्रश्न पूछते, इतने पाप कर्म करने वाले, उनका शरीर तो बहुत अच्छा है, रोज दारू पीते हैं और क्या क्या खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए। तो प्लीज अंडरस्टैंड, बाबा ने ये स्पष्ट बताया है कि पीछे आने वाले जो आत्माएं हैं, है ना, उनसे इतना पतित नहीं बने जो आदि वाले हैं। आदि वाले जितने टॉप में जाते हैं उतने ही नीचे भी जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले स्वयं ब्रह्मा बाबा ने ये कहा था कि मैं सबसे पावन था, नंबर 1 पावन तो श्री कृष्ण की आत्मा है, और वही आत्मा अंतिम जन्म में विकार में गई तो नंबर 1 पतित बन गई। ये बाबा ने खुद मुरली में एक्सेप्ट किया है। तो आप सोचो, हम सबसे जाने अनजाने में 63 जन्म में बहुत सारे ऐसे कर्म हुए हैं। तो ये एक रियलाइजेशन बाबा के योगी तपस्वी बच्चों में होती है। कौन सी रियलाइजेशन? जिसे आदरणीय दादी जानकी भी कहती थी कि रियलाइज करो कि सिर पर पापों का बोझा है।
सिर पर पापों का बोझा है, इसलिए तो शरीर से डिटैच नहीं हो पाते हैं, न श्रेष्ठ कर्म कर पाते, श्रेष्ठ संकल्प बुद्धि में धारण नहीं होता है। तो बाबा ने आज कहा कोई बात दिल में खाती तो नहीं है, माना कोई ऐसा कर्म हुआ है जो नहीं होना चाहिए तो दिल में खाता है। अभी यहाँ दो ऑप्शन है, जैसे क्रिश्चियनिटी में वो फादर के सामने कन्फेशन बॉक्स में जाते हैं चर्च में, ऐसे ही यहाँ गॉड फादर शिव बाबा है। अभी तो बाबा के सभी बच्चे इसको समझ गए कि चिट्ठी पर लिख कर देना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले आदरणीय आशा दीदी का अनुभव सुनाया था कि उन्होंने साकार बाबा के वक्त की बात सुनाई कि एक भाई ने अपने पूरी जीवन कहानी 64 माना 64 पेजेस लिख की दी बाबा को। अभी देखो बाबा भी एक कदम आगे है। जैसे ही बच्चे ने लिख के दिया, इतने पाप हुए थे, जो भी हुआ था, बाबा ने कहा अच्छा बच्चा पढ़ के सुनाओ। अभी लिख के देना अलग है, पढ़ के सुनाना अलग है, लेकिन उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। फिर उस बच्चे ने जब पढ़ा तब उसको और रियलाइजेशन हुआ कि और सारी बातें लिखना बाकी है, तो उसने और फिर कई सारे पेजेस फिर से लिखे जो छूट गए थे। आप सोचो, हमको ही नहीं पता होता है कि क्या हुआ है। और ये एक थेरेपी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हैं, जो गूगल को जानते हैं, उनको टाइप करके लिखना चाहिए। हम इसको यूज करते हैं, जर्नलिंग बोलते हैं इसको। लौकिक में भी भक्ति मार्ग में कई लोग डायरी लिखते हैं, कई लोगों को लिखने का शौक होता है, तो वो रोज लिखते हैं कि आज के दिन भर में क्या क्या हुआ। तो अपने प्रति सजग रहते हैं, जागरूक रहते हैं, रिश्तों के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति। इसको अवेयरनेस कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस। हम विहासा के ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब ये लेते हैं तो एक मॉड्यूल है पॉजिटिविटी माना सकारात्मकता, उसमें एक एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं वैल्यूइंग द सेल्फ, माना खुद का मान रखना। उसमें एक एक्सरसाइज है कि हम लिखते हैं पेज के ऊपर कि आज मैंने कौन सा गुण दिखाया, आज मैंने दूसरों में कौन सा गुण देखा, आज मैंने दिन भर में कौन सा अच्छा कर्म किया। अभी ये सब प्रश्न जो है ये पॉजिटिविटी को बाहर लाते हैं हमारे अंदर। तो कई लोग इसको जेरोक्स करके अपने मिरर के ऊपर, माना आईने के ऊपर, रेफ्रिजरेटर के ऊपर, बार बार उसको जब फ्रिज खोल रहे, रेफ्रिजरेटर या आईने के सामने जा रहे हैं, वहां पे बार बार वो दिखाई देता है आज मैंने कौन सा गुण दिखाया, आज मैंने दूसरों में कौन सा गुण देखा, आज मैंने कौन सा कार्य अच्छा किया। तो ये चेकिंग है, अच्छा ही अगर कम है तो उसको बढ़ाना चाहिए। और यही आज की मुरली है। बाबा ने कहा अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में फायदा, विस्मृति में घाटा है। दुख का कारण विस्मृति है। कौन है, किसके बच्चे और कर क्या रहे हैं। तो जब ये स्मृति पक्की हो जाएंगी कि मैं ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हूँ, मास्टर्स को करता दुख हरता हूँ, जब ये स्मृति पक्की हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली कर्म भी वैसे हो जाएंगे। और जिसको कमाई की आदत लग गई, जो पक्के बिजनेसमैन होते हैं, वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते हैं। जो भी व्यापार वाले होते हैं, उन्हों की ये हद की डायरी, तुम्हारी बेहद की डायरी, तो तुमको अपना चार्ट नोट करना है। बाप का फरमान है धंधा आदि सब कुछ करो, परंतु कुछ समय निकाल मेरे को याद करो। अपने पोता मेल को देख, फायदा बढ़ाते जाओ, घाटा न डालो। तुम्हारी युद्ध तो है, सेकंड में फायदा, सेकंड में घाटा, झट मालूम पड़ता है हमने फायदा किया ये घाटा। अब ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। जैसे हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं, हमको ये महसूस होता है, जैसे मुझे अगर डिटैच होने में टाइम लगता है, शुभ भावना से नीचे आता हूँ, तो पता चलता है कि मैं शुभ भावना से नीचे आया हूँ। सेकंड में तुरंत फायदे में जाना चाहिए। मुझे ये बेहद की अवस्था बहुत अच्छी लगती है। मैंने अपना स्लोगन बना लिया है, एक्सपांशन इज लाइफ एंड कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ।
अभी ये भौतिक शास्त्र, क्योंकि साइंस की बातें बुद्धि को ज़्यादा टच करती है, तो जैसे आप शरीर को बेहद में लेके जाते हैं, मैं अपने ऑरा को एक्सपांड करता हूँ, तो जैसे ही मेरा लाइट का ऑरा एक्सपांड हो जाता है, तो शरीर भी, शरीर ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है, अणुओं से, उसके अंदर परमाणु है, और वो बहुत एम्प्टी हो जाता है, माने इतना हल्के हो जाते हैं, क्योंकि आपको वर्तमान भौतिक शास्त्र या एस्ट्रोफिजिक्स के अनुसार आप पृथ्वी के बाहर जाते हो तो सूर्य मंडल, उसके बाहर जाते हो तो आप गैलेक्सी में आते हो, उसके बाहर बाजू की गैलेक्सी, फिर बिलियंस ऑफ गैलेक्सी, आप एक्सपांड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो आपको पता चलेगा एक एम्प्टीनेस आ जाता है, बस आप बिल्कुल एक साइलेंस की स्पेस में आ जाते हो। तो बड़ा दिल, बड़ा सुख, और उसके सामने जब आप इस बेहद की अवस्था में रहते हो, तो वर्तमान समय की जो भी समस्या है वो एकदम छोटी हो जाती है। तो ये अभ्यास मैं करता हूँ, इससे अहंकार भी कम हो जाता है। मैं आपको फायदा और घाटे का अनुभव सुना रहा हूँ, और फिर बीच बीच में सभी कॉन्टिनेंट्स है, नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, यूरोप है, फिर अफ्रीका है, और फिर आशिया, ऑस्ट्रेलिया, हर कॉन्टिनेंट के ऊपर जाकर वहाँ की आत्माओं को सकाश देते हैं। इसमें 1-2 मिनट भी लगते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये फायदा और घाटे का हर क्षण सोचना चाहिए। जो बाबा का बच्चा अच्छा बिजनेसमैन होगा पक्का, वो हमेशा फायदे में रहेगा, घाटे में कभी नहीं जाएगा। बाबा ने आज ब्रह्मा बाबा का शुरुआत का अनुभव सुनाया कि बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन जैसे ही शिव बाबा ने प्रवेश किया, वैराग्य आ गया, बनारस में चले गए तो दीवारों के ऊपर लकीरें निकालते थे, जैसे छोटे बच्चे लकीरें निकालते हैं वैसे। फिर पता चला कि ये तो गधा ही है। आज रावण को गधे के शीर की बात बाबा ने इस तरह से बताई, ये राजा ही नहीं गधा ही है। माना बाबा को इतना वैराग्य आ गया कि ये जो हीरे मोती थे वो बाबा को पत्थर दिखाई देने लगे, ये सब शिव बाबा करा रहा था। तो हमको भी इसे देखना चाहिए कि हमारी बुद्धि कैसे काम करती है, हमारी अटैचमेंट तो नहीं है। तो जितना वैराग्य होगा उतना योग की स्टेज बहुत अच्छी रहेगी। आज बाबा ने ये भी बताया कि ऊंचते ऊंच बारूद का धंधा है। 3 धंधा है जिसमें लौकिक में बहुत फायदा होता है। नंबर 1 ये बारूद का धंधा है। नंबर 2 है काउंटरफिट, माना काउंटरफिट करेंसी, माना जाली नोट का धंधा। और तीसरा है ये ड्रग्स का धंधा। सबसे ऊंचा धंधा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का है, क्योंकि 21 जन्मों की राजाई मिलती है। आज विशेष पुण्य आत्मा, शादियों की बात आई है। कई लोग शादियां कराना भी पुण्य समझते हैं। बाबा ने कहा शादियों के लिए हॉल बनाना, धर्मशाला बनाना वो कोई पुण्य नहीं है। ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अभी शादी कराना पुण्य है, लेकिन जाते विकार में है तो बाबा के डेफिनेशन से वो पुण्य नहीं है। लेकिन लौकिक में किसी की शादी कराना बहुत पुण्य का काम समझते हैं। तो बाबा की डेफिनेशन को अच्छी तरह समझना है। विशेष आते हैं जो बाबा के बच्चे समझते हैं कि कर्म बंधन है, तो देखो बाबा ने नजरिया ही बदल दिया है। बाबा ने कहा सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। इसको अंडरलाइन करेंगे, सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। हम सबका यह अनुभव है। जितना अपने आप को ईश्वरीय सेवा में ऑफर करते हैं तो हमारा बंधन समाप्त हो जाता है। सेवा भाव नहीं है तो कर्म बंधन खींचता है। जहां कर्म बंधन है वहां दुख की लहर है, और सेवा के बंधन में खुशी है। इसलिए भले शरीर इशारा देता है आराम करो, लेकिन फिर भी हमने देखा है जितना सेवा में अपने को ऑफर करते हैं तो शरीर का दर्द भी खत्म हो जाता है। हमारी एक बहन अभी वो नशा मुक्ति में सेवा करने लगी, तो उसके घुटनों का दर्द, सिर का दर्द, दवाइयाँ सब बंद हो गई। क्योंकि ये सेवा का भी नशा होता है, इसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, बॉडी में पेन किलर रिलीज होते हैं, तो दर्द पूरा उसका चला गया। तो परमात्मा प्यार का अनुभव भी होता है। जो भी बाबा के बच्चे कहते हैं हमको शिव बाबा का प्यार अनुभव नहीं होता है, तो समझने का कहीं ना कहीं अटैचमेंट है। और ज्ञान योग के आधार से
समझ के आधार से अपने अटैचमेंट को निकालना है, तभी शिव बाबा का प्यार मिलेगा। ऐसे स्वस्थिति में स्थित रहकर परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। तो आज की पूरी मुरली में पूरा खेल जो है चेकिंग का है। चेक करना है, जांच करना है कि बाबा की याद कितनी रहती है, क्योंकि विस्मृति में नुकसान है, स्मृति में फायदा है। कोई पाप कर्म तो नहीं होता है। बचपन से लेके अब तक बाबा को सब कुछ सच सच सुना देना है, छोटेपन से जो भी किया है और अनेक जन्मों का है। तो माफी मांगनी है बाबा से। पुण्य आत्मा को समझना है, यहाँ पर विकारों के वश किया हुआ सब कर्म पाप कर्म हो जाता है। अगर बंधन है तो अपने को सेवा के बंधन में बांधना है। सेवा के बंधन से कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सेवा के बंधन में खुशी है। और स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाकर परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति।